डॉक्टर साहब आप बताइए, आप तो हुकूमत वक्त भी हैं, पार्लियामान का भी हिस्सा है। क्या पार्लियामेंट ने रिस्पांस दिया? ये जो दहशत गर्दी इतनी ज़्यादा हमारे मुल्क में बढ़ गई, ये जंग है इस वक्त आपकी, जंग से छोटी नहीं है। रोज़ाना आप 5-10 शहादतें उठा रहे हैं, रोज़ाना, एक दिन वक्फा नहीं है। मैंने तो प्रोग्राम के शुरू में ही मेरा कुछ ऐसा इख्तलाफ नहीं है। मैं एक बात भाई ने की, मैं थोड़ी सी एक्सप्लेन करना चाहूँगा। वो भी मैं समझता हूँ कि ऐसे कोई मज़े की बात नहीं है, लेकिन ओवरऑल मुझे क्या इत्तेफाक होगा मिल बैठने में। मैंने तो आपको वज़ीर आज़म की तरफ से बताया, वो कितनी मरतबा दावत दे चुके हैं। अगर आप बात करना चाहें तो किससे करें? अगर चेयरमैन साहब से बात करें तो सेक्रेटरी जनरल साहब नहीं मानते, अगर सेक्रेटरी जनरल साहब से बात करें तो चेयरमैन साहब नहीं मानते, अगर अली ज़फ़र साहब से बात करें तो शायद दोनों ही ना माने, अगर बहनों से बात करें तो बेगम साहिबा नाराज़ हो जाती हैं, अगर बेगम साहिबा से बात की जाए तो उनके किसी रिप्रेजेंटेटिव से तो बहनें नाराज़ हो जाती हैं। एक तो ये मसला है कि जिस तरह का अंदरूनी इंतशार इस वक्त पार्टी में, पीटीआई में फैल चुका है, अगर आप बात सिंसियरली, हम तो करना चाहते हैं और मुझे यकीन है कि भले लोग हैं हर तरफ, वो भी बात करना चाहते हैं, लेकिन ये शायद फ़ैसला नहीं, शायद ये फ़ैसला ही नहीं हो पाएगा। मैं और क्या बात करूं कि किससे बात करनी है। आप बात शुरू करेंगे तो जैसा कि आज आपने इब्तदाइये में बताया है कि ख़ान साहब की बहन अलीमा ख़ान साहिबा हमारे लिए काबिल इज़्ज़त हैं। उन्होंने क्या बयान दिया है उन तमाम दीगर लोगों के मुतल्लिक जो इनके पास अपेरेंटली ख़ान साहब ही ने मैंडेट दिया हुआ है। अब हम इस बात पे, बहुत से दोस्त जो थे, आपसे भी प्रोग्राम पे बात होती रही है और दीगर प्रोग्राम्स पे भी होती रही, खुश थे कि चलें एक लीडर ऑफ अपोजिशन, एक तकाजा था वो पूरा हो गया है और उनके पास मैंडेट भी है बात करने का। तो भले से उनसे बात कर लेंगे, चकज़ई साहब से, या उनकी पूरे जो नई टीम है उनसे बात हो जाएगी। अभी ये तो आपस में अभी, यानी एक वो गैर तो नहीं है, इनके हलीफ हैं, लेकिन हैं तो हलीफ। जब पार्टी के अंदर रहने वाले लोगों से बात नहीं हो पा रही तो वो जो हलीफ हैं मगर किसी और पार्टी के हैं, उनसे जब बात होगी तो क्या हशर नशर लेकिन होगा। इसका फोरम आपके पास है, आप जॉइंट सेशन ऑफ जी, पार्लियामेंट कॉल करके उसके ऊपर डिबेट करवाएं, 2-3 दिन 4 दिन बैठे, नेशनल इलेक्शन प्लान को भी डिस्कस करें। ये जो आपके भक्कर में अटैक हो गया, आपके डीआई खान में अटैक हुआ है, आपके बाजौड़ के अंदर अटैक हुआ है, करक के अंदर अटैक हुआ है, कौन कौन सा इलाका छोड़ेंगे? इधर इस्लामाबाद की वाला अटैक, थोड़ी सी बात इमाम बारगाह से शुरू कर लें, जॉइंट सेशन में डिस्कस करें और वे फॉरवर्ड मंजूर करके। मैं अब थोड़ी सी जो बात करूंगा वो ऐसे ही, मुझे खुद भी अच्छी नहीं लग रही बात करने में, लेकिन मैं क्योंकि जिक्र हुआ तो करूंगा। ये जहाँ पे आपको ये मालूम है कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन, लॉ एंड ऑर्डर जो है 18वीं तरमीम के बाद सूबे का काम है। ये ऐसे बात मुनासिब नहीं है, क्योंकि मैं तो समझता हूँ कि वफाक की ज़िम्मेदारी है और वफाक भी समझता है कि वफाक की ज़िम्मेदारी है। लेकिन जब आप वो तमाम चीज़ें जो लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से हैं, उसमें अगर आप ISPR के भी बयानात सुन लें, उसमें जो रोल है, जो हम इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन करने की कोशिश करते हैं, उसमें जो रोल PTI की हुकूमत का वहाँ से मिलता है, चलें हमें तो छोड़ दीजिए, हम सियासी हरीफ हैं, मगर जो ISPR की तरफ से भी आपको स्टेटमेंट्स मिलती हैं कि कितनी सपोर्ट उनको या अपोजिशन या रेजिस्टेंस मिल रही है हुकूमत से, खैबर पख्तूनख्वा की, तो वो आपके सामने है। अब अगर आप यहाँ पे हमारे आपके भाई सुहेल अफरीदी के बयान जो भी हों, KP के अंदर ऑपरेशन करने से ना सुहेल अफरीदी रोक सकता है, ना उसके पास नहीं, ऐसी बात ना नहीं, वो इख्तियार नहीं, ऐसा नहीं है। IBOs नहीं हो रहे और लास्ट एपेक्स कमेटी के अंदर खुद सुहेल अफरीदी अप्रूवल दे के साथ उठ के बैठे। नहीं, ऐसी बात नहीं। मैं ये कह रहा हूँ कि जो आपको सपोर्ट चाहिए होती है, ऐसे थोड़ी होता है कि आप सिर्फ ट्रूप्स लाके और ऑपरेशन कर लेते हैं। सर स्केल बहुत बड़ा है, चैलेंज बहुत बड़ा है, वहाँ सबको ओनरशिप लेनी चाहिए। मैंने उस बात पे तो इख्तलाफ किया ही नहीं। मैं तो इस वक्त आपको ये कह रहा हूँ कि जो सपोर्ट मिलनी चाहिए, अभी रिसेंटली भी एक ऐसा बयान है जो मुझे अच्छा भी नहीं लग रहा उसको कोट करना, आपको भी मालूम है, इन्हें भी मालूम है, छोड़ देते हैं ये दहशतगर्दी के हवाले से, मगर ये बयानात देने की ऐसे मौके पे, या कम से कम फ़ौज को ये बयान देने की क्या ज़रूरत है कि हमें सपोर्ट नहीं मिल रही, जो सपोर्ट ऑपरेशंस के दरमियान में हुकूमत से चाहिए। सर ये तो आज के प्रोग्राम का टॉपिक है कि पॉलिटिकल ओनरशिप आप लोगों को भी लेनी है और इन्हें भी लेनी है। मैं ब्रेक ले लूँ, ब्रेक करीब आ गई है, उसके बाद दोबारा इस पर बात करते हैं। पॉलिटिकल ओनरशिप के बगैर ये खाली फौज के लड़ने की जंग नहीं है। तो मुत्तफिक, मैंने तो पहले वो बात की,
मेरे भाई ने की, आपने इब्तदाइये में की, उस पर तो कोई इस वक्त इत्तफाक नहीं है। मैंने तो सिर्फ क्योंकि एक ख़ास बात हुई लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से, और मैंने बड़ी मुझे बात करते हुए तकलीफ हुई, मेरे भाई को हो सकता है सुनने